मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इस गीत को लिखने वाले भारतीय विज्ञापनों के मध्यम वर्गीय किस्साकार पीयूष पांडे भी चले ही गए। कैडबरी, लूना से लेकर फेविकोल और एशियन पेंट्स तक के विज्ञापनों का निहायत ही मिडिल क्लास अप्रोच सीधे हिंदी हार्टलैंड जयपुर से आता था और भाषा में कम, बोलियों में ज़्यादा होता था। विज्ञापन की दुनिया, ऐड की दुनिया, जो काफ़ी हद तक अंग्रेजी की दुनिया मानी जाती थी, उसमें पीयूष पांडे जब एंट्री लेते हैं तो वो एलिक पंसी जैसे अंग्रेजी दालों का दौर था। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय विज्ञापनों में अंग्रेजी का तिलस्म वो तोड़ कैसे पाए? जवाब है खुद हिंदी भाषी परिवार से ताल्लुक़ रखना, जहाँ साहित्य, संगीत और रेडियो रिकॉर्डिंग जैसे संस्कार मौजूद थे। बहन रमा पांडे न्यूज़ रीडर थीं तो दूसरी बहन ईला उस समय विविध भारती के लिए जिंगल लिखती थीं। एक और बहन तृप्ति पांडे का परिवार भी बॉलीवुड से ही जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए 9 भाई बहनों के परिवार को मालाबार माफिया भी कहा जाता है। पीयूष पांडे ने अपने कैरियर की शुरुआत रणजी मैचों से शुरू की थी। उन्होंने 5 मैच खेले, बाद में उन्होंने टी टेस्टर का भी काम किया। असली अखाड़े में उतरे 1982 में जब उन्होंने ओग्लिवी इंडिया ज्वाइन किया एज अ क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव। 6 साल के बाद वो कंपनी के ही क्रिएटिव डिपार्टमेंट में चले गए। बाद में क्रिएटिव डायरेक्टर बने, फिर नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने और फिर बाद में कंपनी के ही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। इनका सबसे पहला जिंगल था चल मेरी लूना, लेकिन इनको पहचान मिली मिले सुर मेरा तुम्हारा से। इनके कुछ यादगार जिंगल कॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। Come on. 5 साल तक के बच्चों को 9 फरवरी के दिन पोलियो बूथ पर जरूर लाएं। पीयूष पांडे ने पॉलिटिकल स्लोगन भी लिखे थे, जिसमें अब की बार मोदी सरकार बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ था। इसको लेकर हिंदी पट्टी के लेखकों और कवियों ने इनकी बड़ी आलोचना की थी कि एक खास विचारधारा से जुड़ गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि 1987 में लिखा गया मिले सुर मेरा तुम्हारा भी राजीव गांधी की इमेज को सुधारने के लिए लिखा गया था। ये वो दौर था जब बोफोर्स का गोला छूट चुका था और शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट से उतरकर सड़कों पर आ गया था। पीयूष पांडे को देश के सबसे बड़े चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था और उन्होंने 2 किताबें भी लिखी थी, पांडेमोनियम, पीयूष पांडे ऑन एडवर्टाइजिंग, और दूसरी थी द मेकिंग ऑफ ए ब्रांड ऑन एशियन पेंट्स। कहानी कहने की उनकी इस क्रिएटिव कला ने यादगार और कालातीत कहानियाँ थी। उनके जाने के बाद ये जो गैप क्रिएट हुआ है, शायद वो इतनी जल्दी